प्रदेश की बड़ी खबरें दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं अन्नदाराम विश्नोई की खबर के साथ। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर बड़ा आरोप लगाया है। फडणवीस का दावा है कि मलिक परिवार ने अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदी थी। आरोप है कि दाऊद के लोगों से सस्ते में जमीन खरीदी गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक से सवाल किया कि उनके परिवार ने आखिर मुंबई हमले के दोषियों से जमीन क्यों खरीदी। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दस्तावेज भी दिखाए, कहा कि ये वे दस्तावेज एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सौंपेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने दो नाम बताए, इसमें सरदार शाह वली खान और मोहम्मद सलीम पटेल का जिक्र किया। फडणवीस बोले कि सरदार शाह वली खान 1973 बम ब्लास्ट का गुनहगार हैं, जिसे उम्र कैद हुई थी। दूसरे शख्स मोहम्मद सलीम पटेल का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस बोले वह दाऊद इब्राहिम का आदमी था। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि कुर्ला में 3 एकड़ जगह है। इस जमीन की रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के नाम पर हुई है, जो नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की हैं। फडणवीस के इन आरोपों पर नवाब मलिक ने कहा, मैं आ रहा हूं, कल सुबह 10 बजे हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। वहीं नवाब मलिक के बेटे ने भी कहा कि आरोपों में कोई दम नहीं है। यूपी 2022 चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। सियासी दलों ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही एक दूसरे पर बयानी तीर देना चालू कर दिया है। सपा और बसपा के सुप्रीमो एक दूसरे पे वार और पलटवार करते ही जा रहे हैं। मायावती ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए बहुत सारी बातें कही, तो वहीं कांग्रेस और अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा। बीजेपी को घेरते ही योगी आदित्यनाथ बोले कि सपा की सरकार ने यूपी में कुछ भी काम नहीं किया है। अपने सैसवान दौरे पर गए यूपी के सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने भी कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने गरीबों, किसानों और नौजवानों, महिलाओं के लिए कुछ भी काम नहीं किया था, बल्कि श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे को वापस लेने का काम ही किया था। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे वैसे हर पार्टी अपना पासा रखती जा रही है। पार्टी हर एक वो कोशिश कर रही है जिससे जनता लुभ जाए। वो अपने काम भी याद कर रही है और जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो जनता ही तय करेगी कि किसकी रणनीति काम आती है और यूपी की जनता किसे चुनती है। राज्य के 21वें स्थापना दिवस में सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राज्य विकास की दिशा निर्देशित अग्रसर है। इस दौरान सीएम ने अपनी योजनाओं का भी लोकार्पण किया और विकास खंड को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। उत्तराखंड ने आज अपने 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आज राजधानी देहरादून में भी भव्य आयोजन किए गए। स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड पर आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेना की सलामी ली। साथ ही आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में गवर्नर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। उनके साथ डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने सबसे पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के सैनिक सेवा काल के दौरान देश के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वो राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को नमन करते हैं, जिन्होंने राज्य स्थापना के लिए अपना बलिदान दिया। राज्य ने राज्यवासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार की 1 लाख की विकास कार्य योजनाओं से राज्य का विकास की ओर जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य से दूरस्थ जिलों में विकास लगातार किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि बूंदी जिले में नहरी पानी से वंचित इलाका भी जल्दी सरसब्ज होगा और यहां के जिन कुछ इलाकों में पीने के पानी को लेकर दिक्कतें हैं, गरड़दा बांध से पानी लाकर उन समस्याओं को भी जल्दी हल कर लिया जाएगा। दीपोत्सव श्रृंखला के कार्यक्रमों में शरीक होने के लिए 8 दिन के संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज बूंदी जिले के तालेड़ा कस्बे में दीपावली प्रबुद्ध जन स्नेह मिलन समारोह में शरीक हो रहे थे। इस दौरान दर्जनों समाजों और संगठनों की तरफ से बिरला का जोरदार अभिनंदन किया गया और तालेड़ा में लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ बिरला की जोरदार अगवानी की।
इस दौरान इलाके की कई समस्याएं भी बिरला के सामने रखी गई। बिरला ने कहा कि इस पूरे इलाके में कृषि समेत कई क्षेत्रों में व्यापक संभावना है और इसीलिए इस पूरे इलाके में फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने के अलावा विभिन्न तरह की कार्य योजनाओं को तैयार करने पर काम चल रहा है। इस दौरान धान उत्पादक किसानों ने भारत ईरान के रिश्तों में उतार चढ़ाव के चलते एक्सपोर्ट में कमी से हुए नुकसान की बात भी बिरला के सामने रखी। बिरला ने कहा कि हालांकि ये वैश्विक मुद्दा है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे का भी कोई सर्वसम्मत हल निकालने के प्रयास किए जाएंगे। 3 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र के भोईवाड़ा में हुई एक बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस कल जल्द ही बड़ा पर्दा उठाएगी। हालांकि आज भोईवाड़ा में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और एसपी ऑफिस पहुंचकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। आज बड़ी संख्या में भोईवाड़ा के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी सुधीर जोशी से मिलकर मांग रखी कि सब्जी विक्रेता संतोष की हत्या और उसके ही बेटों द्वारा पत्नी ने मिलकर की है, लेकिन पुलिस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने से बच रही है। इस पर एसपी ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। देखना होगा कि कल तक पुलिस इस मामले में कितना बड़ा पर्दा उठा पाती है। तो बता दें कि नवंबर माह में पिता द्वारा पुत्र की हत्या और पुत्र द्वारा पिता की हत्या के मामले लगातार सामने आए हैं। ऐसे मामले काउंसलिंग के जरिए सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन परिवार की काउंसलिंग ना हो ऐसे मामले आखिर में किसी बड़ी घटना को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी 4 दिवसीय दौरे पर बीकानेर में हैं। आज उन्होंने लालमदेशर में प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता भी उनके साथ रहे। यहां पर लाभार्थियों को उन्होंने प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही साथ भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में बेहतर काम हो रहा है। 22 विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। अब अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जो काम लेकर आए उसका काम यदि वो तर्कसंगत है और होने लायक है तो हर हाल में किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अधिकारी और कर्मचारी कहीं ना कहीं इस अभियान की रीढ़ है और वो काम करेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम बहुत बेहतर आएंगे। इसी दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी ये सुनिश्चित कर लें कि शिविर में मौजूद आखिरी व्यक्ति का काम आखिरी समय तक यदि हो रहा है तो उसे करवा कर ही घर भेजा जाए। कुल मिलाकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की कोशिश यही है कि शिविर में आने वाले व्यक्ति का काम हो। साथ ही साथ कलेक्टर ने ये भी कहा कि ग्रामीण भी इस बात को समझें और इन शिविरों में अधिकाधिक भागीदारी निभाएं।